अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। पार्लियामेंट हमारे पीछे है। बड़ा धुआंधार किस्म का इजलास था। कुछ IMF के हवाले से, कुछ प्राइजेस के हवाले से, कुछ बिल थे जो आज थे, जो वज़ीर कानून साहब ने, आज़म अली तारन साहब ने किए। बड़ी धमाकेदार किस्म का इजलास था। 6 से 7 मुख्तलिफ ये चीज़ें थी। अब ज़ाहिर है अपोजिशन हो और सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, ये हो तो सकता नहीं है। असम्बली में शोर शराबा बड़ा मज़े का था, बड़ा देखने वाला था। अग्रेसिव चेहरे PTI के, मतलब हर हाल में उन्होंने जो करना है वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन जो इससे बड़ी अच्छी बात हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी साहिबा ने यहाँ पर फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन में रमज़ान शरीफ में इस वक्त भी वहाँ पर शहीद किया जा रहा है मज़लूम फ़लस्तीनियों को। उनके हक़ में करारदाद पेश की। जो बड़ी खूबसूरत बात पूरे ऐवान में वो ये थी कि उस पर तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पे उस करारदाद को पास किया। लाइट मूड में हुए। जब सब जमातों की तरफ से सिग्नेचर हो गया, सब जमातों ने बैक वक्त एक आवाज़ में कहा कि बिल्कुल इस पे इसकी सब करारदाद की मंजूरी करते हैं। सब ने साइन भी कर दिए। तो जब स्पीकर साहब पूछ रहे थे कि कौन है जो इसके हक़ में यस कह रहे हैं, तो सब ने यस कहा। और फिर उन्होंने कहा कि कौन है जो इसके हक़ में नो कहे हैं। तो PTI के हस्बे मामूल, शायद मेरी तरह उनकी इंग्लिश कमज़ोर थी, या फिर उनको नो कहने की आदत पड़ गई थी, या उन्होंने हर हाल में नो कहना है। तो उन्होंने जब नो कहा तो स्पीकर साहब ने कहा कि खुदा का खौफ करें, इस पर नो कह रहे हैं आप। देख लें कौन कौन है, इनकी शक्लें ज़रा देख लें ताकि हम लिख सकें यहाँ पर कि जब हम लोग फ़लस्तीन के बारे में करारदाद पेश कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने नो किया। फिर उन्होंने कहा नहीं, शायद उनको समझ नहीं लगी। फिर स्पीकर साहब ने दोबारा फिर यही दोहराया कि कौन कौन है जो इसके हक़ में यस कहते हैं। तो ज़्यादा तादाद में यस कहा। जब नो कहा तो फिर भी एक आध बंदे की नो, जिस तरह ने कहते हैं कि निकल जाती है, मतलब जिन्नी भी घुट लवे वो निकल जाती है, तो फिर एक आध बंदे की निकल। तो स्पीकर साहब ने कहा जी बस अब मैं इस पे बारे में यही कहूँगा, कर ले जी नोट जिसने नो कहा है। तो फिर उन्होंने कहा जी नहीं, ये गलती से निकल गया। बट एनी हाउ ये मुतफ़क्का तौर पर जो है ना, मुतफ़क्का तौर पर ये करारदाद जो है पेश है, जो की गई थी वो मंजूर की गई है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत अच्छा जेस्चर है। पाकिस्तान हमेशा अपना फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होता है और ये मुतफ़क्का तौर पर आवाज़ पाकिस्तान की पार्लियामेंट से जाएगी अपने फ़लस्तीनी भाइयों को। दूसरा जो अहम नुक्ता था, जिसमें ज़ाहिर है ये जो IMF के पास अगर भी आपने जाना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनमें ये जो प्राइवेटाइजेशन का एक जो बिल था, इस तरह कुछ दूसरे भी थे जो ज़रूरी थे इस वक्त मुल्की मफाद में। अपोजिशन की तरफ से ही कहा गया जी क्यों नहीं हमें ये एक जो 3 दिन पहले बताया जाता है और 3 दिन पहले दी जाती है और इसको तमाम के तमाम लोग पढ़ते हैं। स्पीकर साहब ने कहा जी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, टाइम कम है, पहले वाली की मुद्दत ख़त्म हो रही है और हमें इसको इसलिए मुल्क के वसी तर मफाद है, मुल्क के मफाद में ये करना पड़ेगा, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अपोजिशन का शोर शराबा था, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ, मैं आपको इसमें शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एंड में बताऊँगा। उनका जो आज का धमाकादार है ना, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा वो है कि। लेकिन यहाँ पर जो असद, जो उमर अयूब साहब थे और असद कैसर साहब थे और गोहर, उनको भी इजाज़त मिली। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया जो था वो यस में भी थे, हाँ में भी थे। वोट उन्होंने हाँ में दिया, लेकिन अपने तहफ़्ज़ात का इजहार किया, जिसमें खुर्शीद साहब ने बड़ी, जब ये बार बार कहा जा रहा था कि जी ये पार्लियामेंट को ऐसे नहीं चलाया जा सकता, आप मतलब कानून बनाएं, इस पर पूरी वो ले, इस तरह कैसे चला सकते हैं, ये आप मतलब कि एक इस तरह की लेके आ जाते हैं। तो वो खुर्शीद साहब ने बड़ा कहा जी कि ये 3 हुकूमतें हैं, मैं चेक कर लें कि सबसे ज़्यादा इस तरह के कहाँ से और किस गवर्नमेंट ने मंजूर करवाए हैं। तो वो फिर ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीकें जो है इस किस्म के काम किया करती थी। लेकिन क्योंकि ये मुल्क के लिए ज़रूरी था, इसके अलावा खुर्शीद शाह साहब ने भी इस पर बड़ी तफसील से बात की। उन्होंने भी कहा जी मेरे कुछ तहफ़्ज़ात हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त इसकी ज़रूरत है। जाम कमाल साहब जो हैं, जो वज़ीर थे, उन्होंने ये जो आपके प्याज के और जो केलों के, जो इस पर बड़े तफसील से जवाब दिया। लेकिन यहाँ पे जो तारड़ साहब हैं, वज़ीर कानून हैं, उन्होंने बड़ी तसल्ली से जवाब दिया। और जब ये कहा गया, जो अभी तक बने नहीं है अपोजिशन लीडर, लेकिन वो शायद अपने आप को उमर अयूब साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर समझ रहे थे, उन्होंने 2-3 दफ़ा कहा जी कि इनकी तस्वीरें उतार लें, ये जो खड़े हुए हैं, ताकि कौम को पता चले कि वो कौन से गद्दार हैं जिन्होंने मुल्क को बेचने के लिए आज ये पास करवा रहे हैं। ये उनके बहुत बड़े अल्फाज थे कि ये जितने खड़े हैं इनकी एक तस्वीर उतार लें ताकि कौम को पता चले ये मुल्क को बेचने के लिए। अब मुल्क को बेचने के लिए क्या आप IMF के पास जा रहे हैं तो मुल्क को बेचने के लिए जा रहे हैं। खैर इस तरह उन्होंने कुछ 2-4 बातें और भी की, लेकिन यहाँ पर जो
तारड़ साहब ने जवाब दिया वो बड़े मजे का था। उन्होंने कहा इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये लोग हैं असल गद्दार। कभी ये IMF के पास चले जाते हैं, तो कभी ये चले जाते हैं यूरोपियन यूनियन के पास, कभी ये पाकिस्तान को कर्जा लेने से मना करते हैं और कभी पाकिस्तान को GS+ में डालने की बातें करते हैं। तो ये हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऐसे काम करती है और आज भी वो कर रही है। और इसके अलावा धुआंधार किस्म की तकरीर थी। तारड़ साहब ने साथ में दरमियान में वो जिसे कहते हैं ना कि इन बिलों के साथ साथ एक सियासी टच जो है वो पूरा देने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब रहे। अच्छा, इसके अलावा जो असद कैसर साहब हैं, ज़ाहिर है स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन उनको भी मौका दिया गया। अहमद डोगर साहब को मौका दिया गया और इसके अलावा जो गौहर अयूब साहब हैं उनको भी मौका दिया गया। उन्होंने गुस्सा किया कि हमें गद्दार क्यों कहा है या हम मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, ये आपने कैसे कह दिया। उन्होंने कुछ पुरानी बातें की, कुछ नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा, कुछ कुलभूषण का नाम नहीं लेते आप ये कहा, और ऐसी फजूल बातें जो कि रिलेटेड नहीं थी इस सारे के सारे मसले में, वो सारी बातें की। इस तरह ये जो धुआंधार किस्म की ये जो था पूरे का पूरा सेशन, ये ख़त्म हुआ। नमाज का टाइम था, नमाज से मेरे ख्याल है 8-10 मिनट पहले बड़ी मुश्किल से इसको डिस्क्लोज़ करके किया गया और तमाम के तमाम 7 जो बिल थे वो तमाम के तमाम जो वो स्पीकर ने, ज़ाहिर है क्योंकि अक्सरियत हुकूमती सतह पे थी, PTI वाले जो थे वो जितने उनकी तादाद असम्बली में है वो उतने भी नहीं थे, शायद 63 थे और हुकूमत वाले को 130 के नज़दीक थे, तो डबल तादाद थी। तो था शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बताऊं, उनको मैंने देखा, मैंने बड़ा इंतज़ार किया कि वो खड़े होंगे, स्पीकर से इजाज़त मांगेंगे, चलो कोई फुलझड़ियाँ 2-4 फेंकेंगे, कोई इधर की उधर मारेंगे, इधर से उधर मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं उनको देखकर आज बड़ा परेशान भी हुआ। ये वही शेर अफजल मरवत है जो किसी को बोलने नहीं देता। अब वो जो चब के आ रहे थे तो मुझे पता लगा था शायद उनकी टांगों में कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह वो चल के आ रहे थे। खैर ये उनका वो शायद कोई मसला हो सकता है, लेकिन वो इंतहाई खामोश रहे। उन्होंने पूरे के पूरे इजलास में शायद एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, अपनी सीट से एक दफ़ा खड़े भी नहीं हुए, नहायत आराम से अच्छे बच्चे की तरह ऐसे बैठे हुए थे जैसे किसी ने उनको समझा कर भेजा है कि अगर तू आज असम्बली दे विच कोई गल की थी तो तेरे वाली जी टिबरी वो टैट हो जानी है। तो वो आज कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। जहाँ पे 2 दफ़ा करारदाद थी फ़लस्तीन के बारे में, वहाँ पर जब नो कहा गया तो उसमें एक दफ़ा वो गुस्से से उठे और उन्होंने कहा नहीं आई एम, इनको गलती हुई, बस इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं था। जो कि मेरे ख्याल में वहाँ पर मेरे जैसे जितने भी आए थे उनकी टिकट के पैसे पूरे नहीं हुए, क्योंकि शेर अफजल मरवत के मुँह से उन्होंने को वड़ गया, लुट गया, निकल गया, नस गया, भज गया, इस तरह का जुमला नहीं सुना। ये थी थोड़ी सी कार्रवाई, तो मैंने कहा क्यों ना कि आप लोगों को बता दूँ। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपोजिशन के इस रवैये पर क्या कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को IMF के पास जाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने इत्तेहादियों के साथ तकरीबन 2/3 की अक्सरियत रखती है। किसी भी किस्म का बिल और कानून वो पास कर सकती है, बना सकती है, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटियों के पास जाएगा। ये नहीं हुआ कि यहाँ से अगर हुआ तो ख़त्म, स्टैंडिंग कमेटियों को जाया जाएगा, स्टडी होगी इस पर, फिर वहाँ से इंप्रूव होगा और फिर जाके ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन शायद अपोजिशन ने, क्योंकि उनको नो की आदत पड़ा है, उन्होंने हर हाल में नो कहना है, तो वो ये कहते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखें, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।